Right message, right communication. Country Inside News. कंट्री इनसाइड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी देशवासियों का स्वागत है। कौशलेन पराशर की खास रिपोर्ट। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं आज एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूं जो बिहार के लिए संघर्ष करने के लिए जाना जाता है। संजय सिसोदिया अन्ना हजारे के बेहद करीबी हमेशा रहे हैं और अन्ना हजारे के बताए मार्ग पर चलने का इनका प्रयास होता है। बिहार को हमेशा विकसित बिहार के रूप में देखना चाहते हैं। अभी वर्तमान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संजय सिसोदिया और उनकी टीम लगातार संघर्ष कर रही है। पटना में मोहल्ले मोहल्ले दौरा कर रही है। इनका प्रयास है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है और क्यों देना चाहिए, हम संजय सिसोदिया जी से समझेंगे। संजय सर, बताएं आप कि क्यों बिहार को मिलना चाहिए। आज हमारा बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक, जिसको बोलते हैं कि आर्थिक आय के मामले में भी हमारा बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ 50,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय से भी कम है, जबकि कुछ जिले, मधेपुरा जैसे ज़िले को ले लीजिएगा तो 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय से भी कम है। और दूसरी बात यह कि आपको जैसे कि पता है कि आसाम में हमारे बिहारी भाई को जला दिया जाता है। क्यों जला दिया जाता है? क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण अपना पेट पालने के लिए कोई आसाम जाते हैं, कोई मुंबई जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। आप देखे होंगे हाल फिलहाल में कुछ वर्ष पहले राज ठाकरे ने किस तरह बिहारियों को मारा, किस तरह पीटा। और बिहारी हर जगह ही, चाहे वो महाराष्ट्र जाइए, गुजरात जाइए, कहीं भी पिटाते रहते हैं, मार खाते रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी है। और बेरोजगारी कहाँ से संभव है जो दूर होगी? बेरोजगारी दूर करने का सिर्फ एक मंत्र है, वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना। सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि हमारी जो बिहार सरकार है वो बार बार मुद्दा को उठाती है और फिर शांत हो जाती है। लेकिन कभी बिहार के लोगों को ये नहीं बताया गया कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे संपन्न राज्य भी आर्टिकल 371, जो अनुच्छेद 371 का फ़ायदा ले रहा है। जबकि हमारी जब बारी आ रही है, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी बताते हैं कि हम लोग को बोला गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि बिहार जो है गाडगिल फार्मूले को पूरा नहीं करता है। हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, गाडगिल फार्मूले को पूरा नहीं करता। केंद्र दो प्रकार की बातें कर रही है। एक खुद केंद्र बोल रही है कि बिहार गाडगिल फार्मूले को पूरा नहीं करता। दूसरी तरफ बिहार बोले कि 2014 में ही वो कमेटी भंग कर दी गई जो विशेष राज्य के दर्जा देती थी। ये बड़ा माने हास्यास्पद लगता है सुन करके कि केंद्र सरकार खुद बोलती है कि कमेटी भंग हो गई जिसके कारण आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि ठीक है, गाडगिल फार्मूले में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल में जाऊंगा तो घंटे लग जाएंगे समझाने में। गाडगिल फार्मूले का जो मेन मंत्र है वो मैं बता दूं, उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा होना चाहिए, जो कि बिहार हमारा 726 किलोमीटर नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। दूसरी बात, आर्थिक आय पूरे भारत में सबसे कम हो, बिहार हमारा ऑलरेडी सबसे कम है। तीसरा है कि पर्वतीय भूभाग हो, लेकिन हम लोग का मानना है कि हमारे पास तो न पर्वतीय है न मैदानी है, क्योंकि आधा बिहार बाढ़ में और आधा बिहार सुखाड़ में पड़ा रहता है। तो यानी हमारे पास कुछ नहीं है। जनजातीय आबादी, हम पूछना चाहते हैं कि कम आबादी, गाडगिल फार्मूले में कम आबादी का जिक्र है, तो क्या कम आबादी को आगे बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा सुविधा देंगे और जिसकी आबादी ज़्यादा उसको क्या मरने के लिए छोड़ देंगे? ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये सरासर अनुचित है। दूसरी बात, हम लोगों ने जो तय किया, ये रही सरकार की बातें, लेकिन हमारे बिहार विशेष राज्य दर्जा अभियान समिति के सारे सदस्यों ने संकल्प लिया है कि हम लोग आंदोलन करेंगे। और आंदोलन से, जैसा कि मालूम है, बहुत सारे मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। ये संदेश देना चाहता हूँ कि भैया आप लोग जो कह रहे हो बार बार कि गाडगिल कमीशन भंग हो गई और कमेटी भंग हो गई, मैं पूछता हूँ कि कानून से आंदोलन नहीं बनता है। हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे पूरे बिहार में 45,103 गांव हैं। यदि सिर्फ 10 लोग आ गए तो आप समझिए कि हमारे 4.5 लाख का जखीरा खड़ा हो जाएगा। और आंदोलन से तो बड़ी देख रहे हैं कि आपने 77 में सरकार बदल गई, अंग्रेज भाग गए। और अंग्रेज कहाँ से भागे? इसी चंपारण के धरती का आंदोलन से। और 74 में भी जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन से इसी पटना ने भगाया है। तो जब हम दूसरे को इतने दूर भगा सकते हैं तो क्या हम बिहारी आंदोलन अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने ठाना, हमारे पूरे संगठन ने ये ठाना है
कि मैं उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारना चाहता हूं जो बोलते हैं कि कानून भंग हो गई तो गार्डियल फार्मूला भंग हो गया। अरे कानून जो है आंदोलन से बनता है। आप देखेंगे विगत कई वर्षों से, पहले की बात को छोड़ दीजिए, आज के प्रेजेंट सिचुएशन में भी हम लोग देख रहे हैं, सरकार कानून बनाती है लेकिन यदि उस पर आंदोलन हो जाता है तो सरकार स्वतः उसको वापस भी ले लेती है। ये विगत वर्षों में हम लोगों ने देखा। मैं किसी के चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। तो हम सभी लोगों से अपील करें, पूरे अपने बिहार वासियों से अपील कर रहे हैं, एक गांव से सिर्फ हमें 10 लड़के चाहिए और देखिए कि हम लोग कैसे हासिल नहीं कर लेते हैं, क्योंकि आंदोलन से कानून बनता है। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है। दूसरी, बहुत लोगों को ये नहीं पता है, यदि आप थोड़ा सा वक्त दें तो मैं ये भी बता सकता हूँ, विशेष राज्य का दर्जा, जैसे कि हम लोगों को अभी बार बार बताया जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष पैकेज मिलेगा। मैं बता दूं अपने सभी साथियों को, क्योंकि हम लोग भी नेता नहीं हैं, विशेष राज्य का दर्जा से और विशेष पैकेज से ये फ़ायदा है कि चंद नेताओं को फ़ायदा होगी, उससे जनता को हमें नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी। पहले की तरह जैसे कि हमारे नेताजी लोग अमीर होते चले गए फिर हो जाएंगे। अब रही कि आप समझेंगे कि विशेष राज्य के दर्जा से क्या फ़ायदा। दर्जा से ये फ़ायदा है कि कोई यदि कंपनी आकर के बिहार के अंदर में कंपनी लगाती है तो उसका 5 साल तक ले इनकम टैक्स में छूट होती है। माल ढुलाई जो होगा रेलवे से या जैसे भी होगा उसमें भी सब्सिडी मिलती है। उसके बाद में कैपिटल में उनको सब्सिडी मिलती है और भी बहुत सारी सब्सिडी मिलती है। उस सब्सिडी के लालच में उद्योगपति आएंगे और बिहार में उद्योग लगाएंगे, तब न बेरोजगारी दूर होगी। विशेष पैकेज से क्या हो जाएगा? विशेष पैकेज से वही होगा जो हमने विगत पहले बता चुके हैं। हमारा ये कहना है कि हमें विशेष पैकेज नहीं चाहिए, हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, क्योंकि दर्जा मिलेगा तभी उद्योग लगेगा, उद्योग लगेगा तो बेरोजगारी दूर होगी, और जब बेरोजगारी दूर होगी तभी राज ठाकरे जैसा आदमी हम बिहारियों को मारेगा, पीटेगा, गाली नहीं देगा, और हम बिहारियों को असम, गुजरात, जगह जगह भारत के विभिन्न क्षेत्रों से मार पीट करके भगाया नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, आज क्या कारण है कि कहीं भी अखबार का हेडलाइन उठाकर देखिए, यदि 100 आदमी कहीं मरे होंगे तो पता चलेगा उसमें 20 बिहारी मजदूर जरूर मरे होंगे। ये ऐसा हर जगह देखा। तेलंगाना का पेपर उठा करके देखिए, बिहारी इतने मर गए। पंजाब का उठा बिहारी मर गए। बनारस में अभी हाल में देखिए, साड़ी फैक्ट्री में हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ जल करके मर गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक निदान है, वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। और हम लोगों ने ठान लिया है, हमारी पूरे बिहार की जनता से भी अपील है, और जो बहुत सारे जनता साथ आ गई है, और इनका कहना है कि इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और विशेष राज्य के दर्जा को हम लोग ले करके रहेंगे। आप प्रधानमंत्री भी को चिट्ठी लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी को इस पत्र के माध्यम से, आप इस पत्र को दिखाइए। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से विशेष अपील? मोदी जी से हम यही अपील करेंगे कि मोदी जी, हमारे बिहार की स्थिति वास्तविक में बहुत दयनीय है, हम लोग की स्थिति पर थोड़ा सा रहम करें। और जो फ़ायदा महाराष्ट्र और गुजरात ले रहा है, मान लीजिए हम गाडगिल फार्मूले को पूरा नहीं कर रहे हैं, बिहार मानक को पूरा नहीं कर रहा, और आपका महाराष्ट्र और गुजरात भी तो शायद पूरा नहीं कर रहा है। तो जब महाराष्ट्र और गुजरात जैसा विकसित राज्य को मिल सकता है, तो थोड़ा सा आपसे हम लोग हाथ जोड़कर पूरे बिहार विशेष राज्य दर्जा अभियान समिति के सारे सदस्य और बिहार की जनता हाथ जोड़कर आपसे अपील कर रही है कि हम लोगों को समर्थन करें, हम लोगों को दे दें, विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिएगा। हम लोग आप ही का नाम का अबीर गुलाल उड़ाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी के फोरम से नहीं हैं कि हम लोग उस पार्टी की जिंदाबाद करेंगे। हम लोग जब भी जयकार करेंगे तो मोदी जी आप ही का जयकार करेंगे, लेकिन हम लोग को दे तो दीजिए किसी तरीके से। सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी। संजय सिसोदिया अन्ना हजारे के बेहद करीबी कर्मठ बिहार के संघर्षशील नेता माने जाते हैं। गरीबों के लिए हमेशा इनको कठिनाई होती है, खड़े रहते हैं। इन्होंने आपसे अपील किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आपके प्रधानमंत्रित्व काल में अगर मिल जाता है तो बिहार के लिए बेहतर होगा। अगर गुजरात और महाराष्ट्र को विशेष राज्य का दर्जा आपने अपने आर्टिकल के अनुसार दे रखा है, जो भारत के संविधान में निहित नियम है, तो बिहार को क्यों नहीं? अगर बिहार को आप नहीं देते हैं तो यह बिहार के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।